वयुख्तार रफ़्उ बिल-इब्तिदा'i 'इंदा 'आदम करीनत। यहाँ से मा उज़मिरा आमिलुहु अला शरीतत तफ़सीर की एक और सूरत को बयान कर रहे हैं, उसके एक और हुक्म को बयान कर रहे हैं। वो इस्म जो मा उज़मिरा आमिलुहु, जिसका फ़ेल जो है वो बशर्ते तफ़सीर हज़फ़ किया गया हो, वो इस्म जो है उस पर कभी रफ़ा और नस्ब दोनों पढ़ना जायज़ होता है। किसी हालत में रफ़ा मुख्तार होता है, किसी हालत में नस्ब मुख्तार होता है, किसी हालत में रफ़ा और नस्ब वयस्तविल अमरान दोनों बराबर हो जाते हैं, और कभी जो है एक सूरत में रफ़ा वाजिब होता है, कभी जो होता है वो नस्ब वाजिब होता है। तो इन सारी सूरतों को आप इस नक्शा से समझें। को इस्म मा उज़मिरा आमिलुहु, जिसकी फ़ेल नासिब हज़फ़ किया गया हो, बशर्ते तफ़सीर रफ़ा और नस्ब दोनों मुख्तार होगा। रफ़ा और नस्ब उस पर रफ़ा भी मुख्तार होगा, पढ़ना जायज़ होगा, और नस्ब भी। लेकिन रफ़ा पर करीनतैन मुसाहिहतैन मौजूद हो। करीनतैन और मुसाहिहतैन, करीना की दो किस्में हम आज पढ़ेंगे, एक करीने मुसाहिहा, एक करीने मुरज्जिहा। करीने मुसाहिहा का मतलब यह है कि यहाँ पर आप जो रफ़ा पढ़ रहे हैं ये क्यों सही है, ये क्यों। और करीना मुरज्जिहा का मतलब यह है कि आपने रफ़ा को तरजीह क्यों दी नस्ब पर, तरजीह क्यों दी नस्ब पर, समझ गए। करीना मुसाहिहा, रफ़ा भी सही क्यों सही है, क्या करीना है सिहत की मरफू पढ़ने की। करीने मुसाहिहा लिन्नस्ब, आप करीना मनसूब क्यों पढ़ रहे हैं, इसको मनसूब पढ़ने की करीना क्या है, सही होने की। करीने मुरज्जिहा, आप रफ़ा पढ़ रहे हैं, इसको क्यों तरजीह दी रफ़ा को नस्ब पर। या करीने मुरज्जिहा लिन्नस्ब, आप नस्ब पढ़ रहे हैं तो आपने नस्ब को तरजीह क्यों दिया रफ़ा पर। ये करीने मुसाहिहा है और ये दूसरा करीना है मुरज्जिहा है। तो हमारे पास जो पहली सूरत है कि उस इस्म पर रफ़ा और नस्ब दोनों मुख्तार होगा, दोनों। इस वक्त में जब नस्ब और रफ़ा पर दोनों करीनतैन मुसाहिहतैन मौजूद हो, करीनतैन मुसाहिहतैन मौजूद हो, मतलब यह है कि रफ़ा पढ़ने पर करीना मुसाहिहा मौजूद होगा, इस तरह रफ़ा पढ़ने पर करीना मुरज्जिहा भी मौजूद होगा, नस्ब पढ़ने पर करीना मुसाहिहा मौजूद होगा, नस्ब पढ़ने पर करीना मुरज्जिहा मौजूद होगा। दोनों पर, रफ़ा पर करीना मुसाहिहा मुरज्जिहा, नस्ब पर करीना मुसाहिहा और दोनों मौजूद होंगे। तो फिर देखेंगे करीने मुसाहिहा रफ़ा राजिह होगा या करीने मुसाहिहा लिर्रफ़ा अक़वा होगा। अक़वा का मतलब यह है कि करीना मुरज्जिहा जो है वो कवी है दूसरों से, दोनों राजिह होंगे, लेकिन करीने मुरज्जिहा जो है वो क्या होगा, अक़वा होगा। इसमें मज़ान पर हमने कहा कि हम उसमें आमिल होगा, इसमें मज़ान पर अम्मा दाखिल होगा, क्या दाखिल होगा। इसके लिए शर्त यह है कि उसके बाद फ़िल मुफ़स्सर गैर तलबी हो, गैर यानी उसके बाद जुमला इंशाइया ना हो, इसके बाद जुमला, जैसे कि लकीतु अल कौमा व अम्मा ज़ैदन फ अकरमतहु। लकीतुल कौमा व अम्मा ज़ैदन, यहाँ हमारे पास ज़ैद है, ये मा उज़मिरा आमिल हो है मा। तो आज को मरफू पढ़ना भी जायज़ है और नस्ब पढ़ना भी जायज़ है। रफ़ा पर भी करीना मुसाहिहा है और नस्ब जो है उस पर भी करीना मुसाहिहा मौजूद है। देखें, इसको ज़ैदुन भी पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, क्यों, इसलिए कि रफ़ा पर करीना मुसाहिहा जो है वो तजर्रुद अनिल अवामिल लफ्ज़िया है, क्या है, यानी ये आलम भी है, शुरू में भी वाक़या हुआ है और आमिल लफ्ज़ी भी इस पर दाखिल नहीं हुआ है, तो इसको मुब्तदा पढ़ना भी सही है। ज़ैदुन फ अकरमतहु, ज़ैदुन, तो ज़ैदुन मुब्तदा और अकरमतहु क्या बनेगा, खबर बनेगा। और रफ़ा का करीने मुरज्जिहा भी मौजूद है, करीने मुरज्जिहा जो कि दुखूल अम्मा है, दुखूल अम्मा जो है वो ज़ैद पर दाखिल है, इस्म पर दाखिल होती है अम्मा, लेकिन ज़ैद जो है इसको मंसूब भी पढ़ सकता है, मंसूब। तो नस्ब के लिए करीने मुरज्जिहा क्या, करीने मुसाहिहा क्या होगी, वजूद मा लहू सलाहियत तफसीर, वजूद, अगर इस अकरम तो फेल को इस ज़ैद पर मुसल्लत कर दे लनसबहु, तो इसको क्या देगा, नस्ब देगा, तो उसको मंसूब पढ़ना भी सही है। और नस्ब के लिए करीना मुरज्जिहा भी है और वो है मुनासबत बैनल मातूफ वल मातूफ अलैह है। मुनासबत किस तरह कि अगर हम इस तरह करें कि ज़ैदन से पहले हम अकरम तो फेल लाए, अकरम तो ज़ैदन अकरम तो हो, तो इस तरह होगा कि अकरम तो फेल का अतफ लकीतो पर हो जाएगा और ज़ैदन का अतफ अलकौम पर हो जाएगा, तो फेल का अतफ फेल पर और इस्म पर हो जाएगा। ये है मुनासबत बैनल मातूफ वल मातूफ अलैह है। दबन पेशो समौली से वो अच्छा, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ मरफू पढ़ना मुख्तार है, कभी है। रफ़ा का जो
करीना है वो अक्वा है, वो क्या है? अच्छा, अक्वा क्यों है? अक्वा इसलिए है कि यहाँ दुखूल अम्मा है, दुखूल और अम्मा का इसम पर दाखिल होना शाय और ज़य और कसीर है। दूसरी बात यह है कि मरफू पढ़ने की सूरत में सलामत अनिल हदफ लाजिम आती है। सलामत अनिल हदफ यानी असल तो यह है कि हदफ आदम हदफ है, असल क्या है? और नस्ब पढ़ने की सूरत में क्या होता है? हदफ होता है। तो यहाँ पर जैदुन जो है ये मरफू पढ़ना क्या है? अक्वा है। अच्छा, दूसरा मकाम जहाँ रफा पढ़ना भी मुख्तार, नस्ब पढ़ना भी मुख्तार, लेकिन रफा का जो करीना है वो क्या होगा? वो अक्वा होगा। वो इज़ा मफजती खराज तो फ़इज़ा ज़ैदन यज़रिबुहु, खराज तो फ़इज़ा ज़ैदन, यहाँ पर जैद जो है उसको मरफू जैदुन पढ़ना भी जायज़ है और मनसूब ज़ैदन पढ़ना भी जायज़ है। अगर हम इसको मरफू पढ़े तो इसका करीना मुसाहिहा रफा पर करीना है वही है जो हमने यहाँ बयान किया था। वो क्या बयान किया था? तजर्रुद अनिल अवामिल लफ्ज़िया के ज़ैदुन मुब्तदा और यज़रिबुहु इसके लिए खबर होगी। और नस्ब पर रफा पर करीने मुरज्जहा जो है वो दुखुल इज़ा मफजतिया है, दुखुल इज़ा। इस तरह ज़ैदन मंसूब भी पढ़ सकते हैं, ज़ैदन क्या पढ़ सकते हैं? मंसूब भी पढ़ सकते हैं। तो नस्ब की करीने मुसाहिहा वही वजूद मा लहू सलाहियत तफसीर है, वजूद कि ये उस यज़रिबु जो है यहाँ पर ये फेल जो फेल हदफ हुआ है ये तफसीर कर रहा है इस फेल महजूफ की। और करीने मुरज्जहा भी है और वहाँ यहाँ पर जो हमने बयान किया था कि मुनासबत बैनल मातूफ वाला मातूफुन अलैहि आ जाएगी, मुनासबत बैनल मातूफ वाला अलैहि आ जाएगी। तो ये दो सूरतें हमने पढ़ी। यहाँ पर रफा कविता, रफा का जो करीना था वो क्या था? अक्वा था। दूसरा रफा और नस्ब में से नस्ब मुख्तार, नस्ब क्या होगा? तो नस्ब मुख्तार होने की 1 2 3 4 5 6 7 जगह है। इन सारी जगहों में नस्ब क्या है? मुख्तार है। करीना अक्वा होगा, खराज तोफा ज़ैदान, ये तो इसी तरह है। इसमें मजान हरफ नफी के बाद वाक़या हो, हरफ नफी के बाद वाक़या हो, ला ज़ैदान ज़रबतो, ला ज़रबतो। हर्फ इस्तिफहाम के बाद वाक़या हो, अज़ैदन ज़रबतहु। इज़ा शर्तिया के बाद वाक़या हो, इज़ा शर्तिया के बाद वाक़या हो, या हैसो के बाद वाक़या हो, या अमर और नाही से पहले वाक़या हो, अमर और नाही से। तो यहाँ पर नस्ब जो होगा वो मुख्तार होगा, वो हम पढ़ेंगे। इसलिए कि यहाँ पर हम मरफू नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि अगर हम ज़ैदुन को मुब्तदा बनाए तो इज़रिबहु जो है इस जुमला को क्या बनाएंगे? खबर बनाएंगे। और ये जुमला इंशाइया है, जुमला इंशाइया खबर नहीं बनता। हालत रफा में मुफस्सर यानी खबर का सिफत के साथ इल्तिबास के खौफ के वक्त इन सारी जगहों में नस्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नस्ब पढ़ेंगे। साहिब काफिया कह रहे हैं कि ऐसिया मवाक़िउल फ़िअल है, इसलिए कि ये सारे मवाक़ि जो है ये फेल के मवाक़े हैं। किसके मवाक़े हैं? इसलिए कि हर्फ नफी जो होता है वो भी फेल पर दाखिल होता है, इज़ा शर्तिया जो होता है वो भी फेल पर दाखिल होता है, हाइसु भी मुतज़म्मिन बमाने शर्त के होता है, और अमर और नही के तो हम यहाँ पर बता दिया। मौलवी से अपने पे समझ गए? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? नस्ब, नस्ब पढ़ेंगे। हालत रफा में मुफस्सर यानी खबर का सिफत के साथ इल्तिबास के खौफ से, इल्तिबास किस तरह पैदा होता है और यहाँ पर नस्ब हम क्यों पढ़ेंगे? इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, यहाँ पर कुल्ला शै है, इसको हालत नस्ब में अगर हम पढ़े तो माना बिल्कुल ठीक बनता है। हालत नस्ब में अगर हम उसको पढ़े तो माना बिल्कुल ठीक बनता है। इस सूरत में माना ये बनता है कि अल्लाह ताला तमाम मौजूदात का पैदा करने वाला है, अल्लाह ताला तमाम मौजूदात का, और तमाम दूसरी मतलब ये निकलता है कि तमाम मौजूदात को अंदाजे से पैदा करने वाला है, तमाम मौजूदात को अंदाजे से पैदा करने वाला है। ये दोनों जो हमने इससे निकाल लिया तर्जमा किया है ये दोनों ठीक बनता है। अल्लाह ताला ने पैदा किया है सब कुछ को और हर कुछ को अंदाजे के साथ पैदा किया है। अगर हम उसको रफा की सूरत में पढ़े, कुल्लो शैइन पढ़े, क्या पढ़े? कुल्लो पढ़े, कुल्ला नहीं कुल्लो पढ़े, तो एक तरकीब ये बनती है कि कुल्लो शैइन मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैहि मिलकर मुब्तदा खलकनाहु बिक़दर, ये खबर है। इस सूरत में भी जो हमने तर्जमा किया है नासब वाली उसकी साथ ये मफहूम है, ये भी ठीक बनता है, इसका मफहूम भी निकलता है। लेकिन इस सूरत में अगर पढ़े कि शैइन ये मौसूफ खलकनाहु बिक़दर सिफत पढ़े, क्या पढ़े? सिफत पढ़े, तो इस सूरत में तर्जमा ये बनता है कि ऐसी चीज़ जो हमने पैदा की वो अंदाजे के साथ है, तो तर्जमा ये बनता है। तो इससे ये फ़हम होता है कि बास चीज़ें ऐसी भी है जो अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने, हालांकि अल्लाह ताला ने कुल्ला शैइन हर चीज़ को पैदा किया है। इस इल्तिबास से बचने के लिए हम कुल्ला शैइन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नस्ब पढ़ेंगे। अच्छा, 1 2 3 ये तीसरा मकाम। वयस्तविल अमरान जो हमने पढ़े, रफ़ा और नस्ब दोनों में इख्तियार होगा,
इस सूरत ये होगी कि इसमें मजान ऐसे दो जुमले के बाद वाक़या हो कि जिसमें मकाबुल जुमला कुबरा के एतबार से इस्मिया और सुगरा के एतबार से फ़िअलिया हो। दो जुमले हो, एक जुमला सुगरा हो, दूसरा जुमला कुबरा हो। यानी पहला जुमला जो है सुगरा जुमला इस्मिया हो और दूसरा जुमला जो है वो जुमला फ़िअलिया हो। ज़ैदुन कामा एक जुमला, व अमरुन अकरमतुहु। तो यहाँ पर लफ्ज़ अम्र जो है हम कहते हैं कि रफ़ा और नस्ब में से दोनों का इख्तियार है, दोनों पढ़ सकते हैं। अम्रुन को मरफू भी पढ़ सकते हैं। जब उसको आप मरफू पढ़े तो इसका अतुफ जो है इस ज़ैदुन कामा जुमला इस्मिया पर वाक़या होगा। किस पर वाक़या होगा? जुमला इस्मिया पर वाक़या होगा। और अगर उसको मनसूब पढ़े, आमरान पढ़े, तो मनसूब होने की सूरत में वजूद वाला हो सलाहियत तफसीर, यानी अकरम तो फेल को हम इस पर मुसालत करेंगे तो इसका अतुफ जो है वो कामा फेल पर होगा। इसम का अतफ इसम पर जब रफ़ा पढ़े और नस्ब पढ़े तो फेल का अतफ किस पर होगा? फेल पर होगा। मरफू भी पढ़ सकते हैं, मनसूब भी पढ़ सकते हैं, कोई करीना आपको नहीं है। नस्ब वाजिब होगा, नस्ब मतलब रफ़ा नहीं पढ़ सकते। ये इस सूरत में होगा जब इसमें मज़ान हर्फ शर्त में अन और लव के बाद वाक़या हो, अन और लव के बाद वाक़या हो। और हम यहाँ पर बता दिया इसलिए कि अन और लव जो है ये हुरूफ शर्त है और शर्त किस पर दाखिल होता है? फेल पर दाखिल होता है। रफ़ा वाजिब होगा क्या? ये इस सूरत में जब फेल मुफस्सर सलाहियत तस्लीत मौजूद ना हो। जब सलाहियत तस्लीत तो रफ़ा वाजिब होगा, नस्ब नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कि फेल जब हम मुसल्लत नहीं कर सकते हैं तो उसको नस्ब कौन देगा? तो उसको जैसे कि अज़ैदुन ज़ुहिब बिही, अज़ैदुन